नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। कहा, भारत अमेरिका साझेदारी विश्वास पर आधारित यह साझा हितों और मूल्यों से मजबूत हुई है। राज्य में तीसरे चरण में 19 जिलों की 1047 पंचायतों में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। 70.54% मतदाताओं ने डाले वोट। उच्चतम न्यायालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके करीबियों को खनन पट्टा आवंटन तथा शेल कंपनियों में निवेश मामले में हुई सुनवाई। झारखंड उच्च न्यायालय को कहा, जनहित याचिकाएं विचार योग्य हैं या नहीं तय करे। और ईडी ने निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी कर नकद समेत कई दस्तावेज किए जब्त। 3 जिलों के खनन पदाधिकारियों से भी हुई पूछताछ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि द्विपक्षीय स्तर पर हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में भारत और अमेरिका के बीच विचार एक समान हैं। आज तोक्यो में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा हितों के मुद्दों पर काम करने के लिए समान विचारधारा वाले देशों के साथ भी दोनों देशों के एक समान विचार हैं। हम दोनों ही देश के इंडो पैसिफिक क्षेत्र के बारे में भी समान नजरिया रखते हैं और न सिर्फ द्विपक्षीय स्तर पर बल्कि अन्य लाइक माइंडेड देशों के साथ अपने साझा मूल्यों और साझा हितों को सुरक्षित रखने के लिए काम कर रहे हैं। क्वाड और कल घोषित आईपीएफ इसके सक्रिय उदाहरण हैं। आज हमारी चर्चा से इस पॉजिटिव मोमेंटम को और गति मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भारत और अमेरिका की मित्रता वैश्विक शांति और स्थिरता, प्लेनेट की सस्टेनेबिलिटी और मानव जाति के कल्याण के लिए एक फोर्स फॉर गुड बनी रहेगी। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका मैत्री को प्रगाढ़ करने के तरीकों और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क और सशक्त आर्थिक सहयोग भारत और अमेरिका की साझेदारी को अनूठा बनाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत और अमेरिका के बीच अमेरिकी विकास वित्त निगम के समझौतों पर प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और जापान के प्रधानमंत्री के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत की। श्री मोदी इससे पहले टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति, जापान के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ शामिल हुए। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में 19 जिलों में 70 प्रखंडों के 1047 पंचायतों में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद ने बताया कि 70.54% मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया। झारखंड पंचायत चुनाव का आज तीसरा चरण संपन्न हो गया। तीसरे चरण में 19 जिले के 70 प्रखंडों में मतदान संपन्न कराया गया है। तीसरा चरण काफी शांतिपूर्ण रहा है। तीसरे चरण में जो है कुल मतदान जो है 70.5% मतदान हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि आज का मतदान जो है सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण, कहीं से किसी भी तरह का कोई घटना की सूचना नहीं मिली है। और नेक्स्ट चरण जो है 27 तारीख को है, अंतिम चरण जो है 23 जिलों में किया जा रहा है। इस बार जो है तृतीय चरण में बहुत सारे ऐसे क्षेत्रों में भी चुनाव था जहां पर नक्सल प्रभावित लोग माना जाता है, लेकिन वहां भी जो है मतदान का प्रतिशत काफी अच्छा रहा। उन इलाकों में भी ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर काफी सभी लोग मतदान में भाग लिए हैं और इसी कारण जो है इस तीसरे चरण में मतदान का प्रतिशत हम जो है सबसे ज्यादा प्रतिशत रहा पहले 2 चरणों की तुलना में। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक गढ़वा में 71, पलामू में 71.41, लातेहार में 69.34, चतरा में 68.52, हजारीबाग में 69, गिरिडीह में 72.79, देवघर में 79.18, साहिबगंज में 68.51, दुमका में 68.26, धनबाद में 74.14, बोकारो में 73.3, रामगढ़ में 72.62, लोहरदगा में 68.99, गुमला में 61.3, रांची में 72.91, सिमडेगा में 64.62, पश्चिमी सिंहभूम में 65.41, सरायकेला खरसावां में 70.92 और पूर्वी सिंहभूम में 78% मतदान हुआ। इधर रांची में तीसरे चरण में आज सबसे अधिक लगभग 79% मतदान ओरमांझी प्रखंड में हुआ।
इसके साथ अनगड़ा, नामकुम और सिल्ली प्रखंड में भी मतदाताओं ने उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लोहरदगा जिले के कुड़ू और सेन्हा प्रखंड में कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से मतदान की प्रक्रिया पूरी हुई। कुड़ू में 69.4% और सेन्हा में 68.47% मतदान का अनुमान है। दुमका जिले के सदर, रानेश्वर और मसलिया प्रखंड में 778 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने आज वोट डाले। इन 3 प्रखंडों में कुल 1318 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। गुमला जिले में आज चैनपुर, जारी और डुमरी प्रखंडों में तीसरे चरण का मतदान शांतिपूर्ण रहा। चैनपुर प्रखंड में 60.12% अल्बर्टेका जारी प्रखंड में 63.14% और डुमरी प्रखंड में 60.63% मतदान होने का अनुमान है। धनबाद जिले के 11कुंड प्रखंड के नेहरू केंद्र स्थित मतदान केंद्र में हंगामे की वजह से 2 घंटे तक मतदान बाधित रहा। एक पोलिंग एजेंट द्वारा एक मतदाता को मतदान करने से रोकने की वजह से यह हंगामा हुआ। वहीं मतदान समाप्ति के बाद मतदान पेटी को ले जाने के दौरान भी ग्रामीणों ने हंगामा किया, जबकि अन्य मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हुआ। इधर सरायकेला खरसावां जिले के 5 प्रखंडों के 1002 मतदान केंद्रों में आज मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पश्चिमी सिंहभूम में तीसरे चरण में आज सदर, खूंटपानी, झींकपानी, तांतनगर और मंझारी प्रखंड के लिए हुए चुनाव में लगभग 65% मतदाताओं ने वोट डाले। निर्वाचन आयोग ने लातेहार जिले के सदर अनुमंडल पदाधिकारी सह पंचायत समिति सदस्य पद के निर्वाची पदाधिकारी शेखर कुमार को निर्वाचन कार्य से हटा दिया है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने लातेहार के सदर अनुमंडल पदाधिकारी सह पंचायत समिति सदस्य पद के निर्वाची पदाधिकारी शेखर कुमार को चुनाव कार्य से हटा दिया है। आयोग ने उनके स्थान पर जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष कुमार सिंह को निर्वाची पदाधिकारी बनाया है। चुनाव आयोग द्वारा यह कार्रवाई जिले के बालूमाथ प्रखंड के चेताग पंचायत के पश्चिमी क्षेत्र से पंचायत समिति सदस्य पद के प्रत्याशी नीलम देवी के एक शिकायत पर की गई है। इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अब्बू इमरान ने भी राज्य निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेजा था, जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय लिया है। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सूरज कुमार, आकांक्षा रंजन, आदित्य कुमार आनंद, जीशान कमर, मृत्युंजय कुमार वर्णवाल, शशि रंजन और किरण कुमारी पासी को पदोन्नति देने संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। इनका प्रमोशन 1 जनवरी 2022 से प्रभावी माना जाएगा। फिलहाल वे अपने वर्तमान पद पर बने रहेंगे। झारखंड विधानसभा के वर्ष 2022-23 के लिए 24 समितियों का गठन कर लिया गया है। इसके तहत सभापति विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्रनाथ महतो विशेषाधिकार समिति, नियम समिति और याचिका समिति के सभापति होंगे। वहीं नीलकंठ सिंह मुंडा लोक लेखा समिति, श्री नीरल पूर्ति प्राक्कलन समिति, श्री सरयू राय सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, श्री सीपी सिंह विधायक निधि अनुश्रवण समिति और युवा कल्याण संस्कृति तथा पर्यटन विकास समिति के सभापति सुदेश कुमार महतो बनाए गए हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इस वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। उच्चतम न्यायालय ने झारखंड उच्च न्यायालय को निर्देश दिया है कि वह पहले यह तय करे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके करीबियों के खिलाफ खदानों के पट्टे और शेल कंपनियों में निवेश के आरोपों के संबंध में जनहित याचिकाएं विचार करने योग्य हैं या नहीं। न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ में राज्य सरकार द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका के खिलाफ दायर स्पेशल लीव पिटीशन एसएलपी पर आज सुनवाई हुई। इसमें ईडी द्वारा सील बंद लिफाफे में झारखंड उच्च न्यायालय को सौंपे गए दस्तावेजों को स्वीकार करने को चुनौती दी गई है। इधर झारखंड उच्च न्यायालय ने इसी मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुकदमे की मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई की तारीख 1 जून तय की है। मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में ईडी के अधिवक्ता तुषार मेहता और राज्य सरकार के अधिवक्ता कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी और अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों को 31 मई तक जवाब और प्रत्युत्तर देने को कहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जैसा इंफॉर्मेशन आया है लोगों का, कि आप ऑनरेबल हाई कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगी मेंटेनेबिलिटी पे फर्स्ट ऑफ ऑल उसको डिसाइड करना है ऑनरेबल कोर्ट को, जिसके लिए 1 जून को डेट रखा गया है। उस मेंटेनेबिलिटी पे डिसाइड होगा और फिर मेरिट पे भी बहस होगा। शेयर कंपनीज का भी है और उसमें माइनिंग का भी है और मनरेगा का भी, तीनों का। उसके बाद से ऑनरेबल कोर्ट ने कहा जो एफिडेविट फाइल करने हैं वो 31 के पहले कर देना है, क्योंकि कोई भी ये नहीं कहेगा अगले डेट में कि हमने फाइल नहीं किया और हमारा सर्व नहीं हुआ। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मनरेगा घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निलंबित और गिरफ्तार आईएएस पूजा सिंघल के करीबियों के ठिकानों की तलाशी ली। अनिल झा, विशाल चौधरी, निशित केसरी और अन्य के रांची तथा मुजफ्फरपुर स्थित ठिकानों पर छापेमारी में नकद समेत कई अहम दस्तावेज प्रवर्तन निदेशालय ने जब्त किए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने विशाल चौधरी के रांची स्थित आवास से भारी मात्रा में नकद बरामद किए हैं। इसे गिनने के लिए नोट गिनने वाली मशीन का इस्तेमाल किया गया। उधर अवैध खनन और खनन पट्टा आवंटन मामले में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने आज भी दुमका, पाकुड़ और साहिबगंज के जिला खनन पदाधिकारियों से लंबी पूछताछ की। राज्यपाल रमेश बैस से आज धनबाद के सांसद पीएन सिंह ने मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल को बताया कि विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में कुलपति का पद रिक्त होने से कामकाज प्रभावित हो रहा है। उन्होंने राज्यपाल से आग्रह किया कि स्थायी कुलपति की नियुक्ति जल्द से जल्द करने की पहल की जाए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड रखने के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता यानी आभा मोबाइल ऐप की शुरुआत की है। इस ऐप में उपलब्ध सुविधाओं के माध्यम से व्यक्ति कभी भी और कहीं भी अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड की जानकारी प्राप्त कर सकता है। संक्षिप्त खबरें। रामगढ़ जिले के पतरातू इलाके में एक हिरण का शिकार करने के मामले में वन विभाग की टीम ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र में अवैध माइका उत्खनन के खिलाफ पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में विस्फोटक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। और लोहरदगा जिले में 13 दिवसीय कृषि उद्यमी निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज समापन हुआ। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। कहा, भारत अमेरिका साझेदारी विश्वास पर आधारित, यह साझा हितों और मूल्यों से मजबूत हुई है। राज्य में तीसरे चरण में 19 जिलों की 1047 पंचायतों में मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। 70.54% मतदाताओं ने डाले वोट। उच्चतम न्यायालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके करीबियों को खनन पट्टा आवंटन तथा शेल कंपनियों में निवेश मामले में हुए सुनवाई। झारखंड उच्च न्यायालय को कहा, जनहित याचिकाएं विचार योग्य हैं या नहीं तय करे। और ईडी ने निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी कर नकद समेत कई दस्तावेज किए जब्त। 3 जिलों के खनन पदाधिकारियों से भी हुई पूछताछ। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।